एक दो दिनों से मार्केट प्रेशर में दिख रहा है। निफ्टी वीक, बैंक निफ्टी वीक, ब्रॉड मार्केट भी रेड में ही है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यह नॉर्मल करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है, या फिर बड़े क्रैश की शुरुआत है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ मार्केट करेक्शन नहीं है, ये मैक्रो प्रेशर का सिग्नल है। पेट्रोल अभी तो 95 पर है, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इलेक्शंस ख़त्म होते ही 25 से 28 रुपए तक की प्राइस हाइक देखी जा सकती है पेट्रोल और डीजल में। और उसी टाइम पर हॉर्मस अभी फुली तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। आरबीआई का स्टेटमेंट आया और आरबीआई खुद कह रही है कि इन्फ्लेशन रिस्क की वार्निंग बहुत सीवियर है। तो सवाल ये है कि क्या हम एक डिलेड शॉक के सामने खड़े हैं? वही क्लियर करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, एक दो दिन से मार्केट का बिहेवियर बहुत कुछ कह रहा है। शार्प क्रैश नहीं है, लेकिन क्लियर वीकनेस ज़रूर दिख रही है। बाइंग कन्विक्शन मिसिंग है। और ये क्या दिखाता है? बेसिकली मार्केट कंफ्यूज्ड है। रिस्क को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर पा रहा है मार्केट, और ये पैनिक नहीं है, ये कॉशन वाला फेज चल रहा है मार्केट में। स्मार्ट मनी पैनिक में भागता नहीं है मार्केट छोड़ के, वो अनसर्टेनिटी में पोजीशनिंग करता है। जहाँ तक वॉर की बात है, ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, पॉज है। बेसिकली स्टेटमेंट के हिसाब से तो पॉज ही है। हेडलाइंस क्या बोल रही हैं? वॉर कूल हो रहा है, टेंशन्स कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस अभी भी बंद है। ईरान स्टिल एग्रेसिव पोस्चर ले रहा है। यूएस प्रेजेंस हाई है उस रीजन में। शिप्स सीज किए जा रहे हैं। मूवमेंट कंट्रोल्ड है और बहुत हद तक बंद है स्ट्रेट फॉरवर्ड के थ्रू। तो इसका मतलब कि सप्लाई चेन अभी भी अफेक्टेड है, कंफर्टेबली नहीं चल पा रही है, और यही सबसे बड़ा हिडन रिस्क है। वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, वॉर सिर्फ पॉज्ड है। मार्केट हमेशा हेडलाइंस नहीं, रियलिटी और फ्यूचर को प्राइस इन करने की कोशिश करता है। और इन सब के बीच में आया आरबीआई की वार्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आरबीआई ने क्या कहा? कहा कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आरबीआई के पार्ट पे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल होगा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होंगी, ग्रोथ इम्पैक्ट होगा। और जनरली सेंट्रल बैंक या आरबीआई जैसा बैंक रेयरली पैनिक करता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर वार्निंग दी गई आरबीआई के द्वारा। इसका मतलब क्या है? वॉयल इन्फ्लेशन ड्राइवर होगा, लॉजिस्टिक्स के खर्चे बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट स्टक हो जाएगा। मतलब एक पूरी इकोनॉमी प्रेशर में आ सकती है। जब आरबीआई अलर्ट होता है तो इन्वेस्टर को और ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए, और यही अलर्टनेस दिखती है आरबीआई के पिछले स्टेटमेंट से। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पेट्रोल तो अभी 95 पे है, लेकिन रियलिटी आपसे दबाई जा रही है। पेट्रोल प्राइस को दबाया जा रहा है, रियलिटी छिपाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं बंगाल और जगहों पे। पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपने नुकसान उठाने के लिए दबाव में रखा जा रहा है। लेकिन ये फॉरएवर नहीं चलेगा। इलेक्शंस जैसे ही ख़त्म होंगे, प्राइस एडजस्टमेंट्स होंगे और पेट्रोल डीजल के प्राइस में एक स्टीप हाइक देखा जाएगा। उम्मीद है 25 से 28 रुपये तक का जंप पॉसिबल है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में। रिज़ल्ट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ईएमआई का प्रेशर बढ़ेगा और मार्केट और ज़्यादा वोलेटाइल होगा।
जब पेट्रोल 120 का होगा तब प्रॉब्लम हर किसी को अपने घर में दिखेगी, अपने पॉकेट पे दिखेगी। स्मार्ट इन्वेस्टर 95 पर पूरी तरह ये समझ रहा है कि ये 95 का प्राइस आर्टिफिशियल है, जल्दी ही हमें 120 125 देखने को मिलेगा, और वो जल्दी बहुत ही जल्दी है। आई मीन 4 दिन 5 दिन 10 दिन मैक्सिमम। ये तो रियल अपॉर्चुनिटी क्या ऐसे वक्त कुछ है? ऐसे वक्त मुझे एक ही सनराइज सेक्टर दिखाई पड़ता है, और वो है एनर्जी सेक्टर। जब ऑयल अनस्टेबल होता है, दुनिया कहाँ जाती है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। क्यों ये बिग अपॉर्चुनिटी है? इकोनॉमिक्स बदल चुका है। सोलर अब चीपेस्ट एनर्जी है। पॉलिसी एग्रेसिव है गवर्नमेंट की सोलर पैनल को लेके। आपने सुना होगा हर घर वॉटेवर सोलर पैनल वाले जो प्रोग्राम चल रहा है। 500 गीगावाट का टारगेट है गवर्नमेंट का। ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है और ये इरिवर्सिबल है क्लीन एनर्जी एडॉप्शन की तरफ। जियोपॉलिटिक्स पुश कर रहा है। ऑयल एनर्जी डिपेंडेंसी अब पूरी तरह अनरिलायबल हो चुकी है। हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टर्स के माइंडसेट को समझिए। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो हमारे स्टॉक्स हैं हमारे मार्केट में, जो कि इस सेक्टर में काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। कहीं से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, पर अगर गवर्नमेंट का पुश लगातार मिलता रहता है ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर की तरफ, तो जो कंपनियां डायरेक्टली ये काम कर रही हैं वो बहुत हद तक पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगी, ग्रो करेंगी इस कंडीशन में भी। तो प्रोमिनेंट जो स्टॉक्स हैं, कहीं से ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये ब्लाइंडली आप फॉलो ना करें, इन स्टॉक्स को बाई ना करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं नाम ले रहा हूँ कि इन सेक्टर से जो कंपनियां रिलेटेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जैसे कि अदानी ग्रीन, टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन सब में लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दिखती है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होगा। और कंपनियां हैं जैसे वॉरी, प्रीमियर एनर्जीज, ये सब पीएलआई प्लस डोमेस्टिक पुश का फ़ायदा मिलेगा इन कंपनियों को। ट्रांसमिशन कंपनियां जैसे कि हैं पावर ग्रिड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ये सब स्टेबल कंपाउंडिंग इंजन्स बन सकती हैं। इसके अलावा पावर स्टोरेज की जो कंपनियां हैं बैटरी वाली, जैसे कि एक्साइड, अमारा राजा, रिलायंस भी इस फील्ड में काम कर रहा है काफ़ी हद तक। तो ये सब में बड़ी अपसाइड हो सकती है, क्योंकि ये अब चॉइस नहीं है हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी। हमें चेंज करना पड़ेगा। हम ब्लैकमेल नहीं होते रह सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ऑयल कॉन्स्ट्रेंट आता है उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी पे कोलैप्स करने का खतरा हो जाता है। तो इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है नहीं गवर्नमेंट के पास। हाँ, इन सेक्टर्स में रिस्क भी है जो एज ए इन्वेस्टर आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं ऑलरेडी इन स्टॉक्स के, इन सेक्टर्स के। एग्जीक्यूशन डिलेज हो सकते हैं, पॉलिसी डिपेंडेंसी है इन स्टॉक्स में, और कोल अभी भी रेलिवेंट है, कोल अभी भी आउटडेटेड नहीं हुआ है। तो ब्लाइंड इन्वेस्टिंग नहीं करनी है आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से सेक्टर्स इसमें ग्रो कर सकते हैं, और जब वो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आएँ तो प्रॉपर स्टडी करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट वीक है, पेट्रोल आर्टिफिशियली लो रखा जा रहा है, वॉर ख़त्म नहीं हुआ है, आरबीआई अलर्ट है, मतलब सिस्टम में प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। लेकिन हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है, और इस बार वो अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल एनर्जी। पेट्रोल अभी 95 पर है, लेकिन 120 की कहानी ऑलरेडी लिख दी गई है, और स्मार्ट मनी उसी फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है जहां उन्हें पोटेंशियल नज़र आता है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ आपका क्या ओपिनियन है रिन्यूएबल सेक्टर और जो एलाइड सेक्टर है, इससे जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उसके बारे में जो मैंने आज डिस्कस किए, सोलर सेक्टर या फिर ट्रांसमिशन, एनर्जी स्टोरेज, इन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपने इन्वेस्टमेंट किया है, और आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा सेक्टर अगला वेल्थ क्रिएटर बनेगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।